साथियों, किसी भी ज्योतिषी के पास जब कोई कुंडली दिखवाने आता है तो उसकी एक निश्चित ही कोई ना कोई जिज्ञासा अवश्य होती है। उस जिज्ञासा के लिए ही वह कुंडली दिखवाने के लिए आता है, क्योंकि वर्तमान के समय में किसी के पास इतना समय नहीं है कि वह यूं ही कुंडली दिखाने आ जाए। पुराने जमाने में तो ऐसा होता था कि साल 2 साल में पंडित जी के पास लोग जाते थे और मेरे ग्रहमान कैसे हैं ऐसा बता दीजिए, एक निश्चित सा पैटर्न होता था। लेकिन आजकल वो बात नहीं है। आजकल ज्योतिषी के पास जातक तभी आता है जब वह किसी न किसी समस्या में फंसा हुआ हो, और निश्चित ही 1-2% लोग ही होंगे जो सिर्फ यूं ही कुंडली दिखाने आ जाएं कि जान ले क्या कैसा समय है आगे आने वाला। और अक्सर होता यह है कि सामने वाला जैसे ही आपके सामने आकर कुंडली रखता है, उसके साथ साथ ही वो शुरू हो जाता है कि पंडित जी मेरी ये समस्याएं हैं, इनसे मैं कब बाहर निकलूंगा, कैसे बाहर निकलूंगा, कोई उपाय हो तो वह बताइए। तो ऐसे जातकों के साथ तो कोई समस्या है ही नहीं, क्योंकि प्रश्न उसने सामने रख दिया है और जो भी हमारा ज्ञान है या जिस भी पद्धति को हम फॉलो करते हैं उससे जो हमको जवाब मिलता है हम सामने वाले को वैसा ही बता देते हैं। अब हम बात कर रहे हैं उस स्थिति की जिसमें जातक आपके पास में कुंडली लेकर आया है, कुंडली उसने सामने रख दी है और वह चुपचाप आपके मुंह की तरफ देख रहा है। आपने कुंडली देखना शुरू किया और वो इंतजार कर रहा है कि कुंडली देखकर पंडित जी अब मुझे क्या बताएंगे। वो सामने से अपने प्रश्न भी नहीं रख रहा है और आपके बोलने की प्रतीक्षा कर रहा है। तो इस स्थिति में क्या ऐसा कोई तरीका नहीं है कि हम कुंडली देखकर यह जान सकें कि सामने वाले का प्रश्न क्या है, वह क्या प्रश्न लेकर आया है, वह जानना क्या चाहता है। और हम इसी समस्या के बारे में बात कर रहे हैं और इसका एक निश्चित तरीका भी है और आराम से हम जान भी सकते हैं कि सामने वाले के मन में प्रश्न क्या है, वह किस समस्या को लेकर आया है। और इसमें कोई जादूगरी भी नहीं लगानी है और कोई मनोवैज्ञानिक बनने की भी जरूरत नहीं है कि आप मनोविज्ञान से उसको समझ सकें कि वह किस बात को लेकर परेशान है और आपके पास आया है। वैसे तो शास्त्रों में मुद्रा से संबंधित कई बातें बताई गई हैं कि सामने वाले के बैठने के हाव भाव से और ढंग से आप पता लगा सकते हैं कि उसकी समस्या क्या है, पर इसमें जाने की जरूरत ही नहीं है। हम जो आपको तरीका बता रहे हैं इसमें न तो मनोवैज्ञानिक बनने की जरूरत है, न ही कोई मुद्राओं का अध्ययन करने की जरूरत है। यह एक बहुत सिंपल सा काम है। वास्तव में जब कुंडली हमारे सामने रखी है तो हर प्रश्न का जवाब इसी कुंडली में छिपा है और जिस समस्या की हम बात कर रहे हैं उस समस्या का हल भी इसी कुंडली में है। आइए इससे हम एक कुंडली से समझने की कोशिश करते हैं। अब इसमें ये जरूरी नहीं है कि लग्न कौन सा है, लग्न यहाँ नहीं देखना है। हम यहाँ उदाहरण के लिए यहाँ पे मेष लग्न बना लेते हैं। तो ये मेष लग्न की एक कुंडली हमारे सामने तैयार हो गई है। अब हमें सिर्फ देखना इसमें इतना है कि महादशानाथ कहाँ बैठा है। अब उदाहरण के लिए हम समझ लेते हैं कि शनि की महादशा है और शनि यहाँ चतुर्थ भाव में बैठा है। ये शनि यहाँ पर महादशानाथ है। इसमें आपको पहले भी हम बता चुके हैं कि 9वां भाव ये भूतकाल होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यह शनि, यह महादशानाथ कौन से भाव से 9वां बैठा है। तो यहाँ हम देखेंगे ये यहाँ पर अष्टम भाव से 9वां बैठा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये जो जातक है इसकी जो दीर्घावधि की समस्या चली आ रही है और जिसके लिए यह आपके पास आया है वह अष्टम भाव से संबंधित इसकी समस्या होगी, ये आप पक्का समझ लीजिए। और जो त्वरित की समस्या है उसमें अंतर्दशानाथ को देखना है। मान लीजिए कि शनि की महादशा चल रही है तो ये से संबंधित पुरानी पीड़ा देगा ही देगा, यानी उसकी जो भी अच्छी बुरी समस्या है, जो भी प्रश्न है उसका,
वह अष्टम भाव से संबंधित होगा। और मान लीजिए कि यह शुक्र ये अंतर्दशानाथ है, शुक्र अंतर्दशानाथ है, तो इसी तरह से जो उसकी, क्योंकि अंतर्दशा की अवधि साल, 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल की होती है, तो जो त्वरित इसकी समस्या होगी, जो प्रश्न लेकर ये आपके पास आया होगा, वह नक्की पंचम भाव से संबंधित होगी, क्योंकि यह शुक्र जो अंतर्दशानाथ है यह पंचम भाव से नवम बैठा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस यही फार्मूला इसमें लगेगा और आप इसको करेक्ट पाएंगे। यानी लंबी अवधि की प्रश्न जो उसका होगा वह महादशानाथ जहां से नवम बैठा है उस भाव से संबंधित होगा, और जो शॉर्ट पीरियड की समस्याएं उसकी हैं, जो प्रश्न वो लेकर आया होगा, वह अंतर्दशानाथ उस भाव से संबंधित होगी। इसमें बहुत ज्यादा कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है और आप इसको बिल्कुल परफेक्ट पाएंगे। आपको मालूम है कि नवम भाव भूत होता है, पंचम भविष्य है, लग्न वर्तमान है। ये लग्न वर्तमान, ये पंचम भविष्य और ये नवम भूतकाल, तो उसकी समस्या भूतकाल की है, यानी वो तय करके आया है आपके पास, तो ये उसकी भूतकाल की समस्या है जो हमेशा नवम भाव से ही देखी जाएगी। सिंपल सी बात है, यहाँ पर लग्न वगैरह कोई भी हो सकता है, देखना है सिर्फ महादशानाथ या अंतर्दशानाथ कहाँ बैठे हैं और वो किस भाव से नवम है। बस आपको जवाब मिल जाएगा कि आने वाले का प्रश्न क्या है, किस भाव से संबंधित है। अब जैसे ये शनि महादशानाथ या अंतर्दशानाथ है जो कि अष्टम भाव से संबंधित है, तो नक्की इसकी समस्या अष्टम भाव से संबंधित होगी, इसकी ससुराल से संबंधित हो सकती है। और ये शुक्र अगर दशा में है तो ये पंचम भाव से संबंधित है, इसको पुत्र से रिलेटेड कोई समस्या होगी, या इसका जो भी प्रश्न होगा शुक्र होगा तो पंचम भाव से संबंधित, और अगर ये शनि यहाँ पर है तो ये अष्टम भाव से संबंधित समस्या लेकर आपके पास आया होगा और उसका प्रश्न भी इसी से संबंधित होगा। तो जब भी कोई कुंडली आप देखना शुरू करें तो आप इस प्रक्रिया को अपनाएं, आपको सटीक जवाब मिलेगा और इसी सटीकता के कारण आपकी मान्यता भी बढ़ेगी और आप भी एक नई मंजिल की तरफ अग्रसर होंगे। अब आज के चैप्टर को यहीं विराम देते हैं और अगली बार आपसे मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय जय सिया राम।